नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें हम बाबा बागेश्वर के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभी वो बिहार में है, वही राजद की ओर से लगातार उन पर तीखा प्रहार हो रहा है। इसी बीच हम देख सकते हैं जहां पर राजद के एमएलए चंद्रशेखर ने सीधी तौर पर कह दिया कि बाबा बागेश्वर को तो जेल में डाल देना चाहिए, वो पागल है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर को यहाँ पर फटकार लगा दी है और एक बहुत बड़ा फरमान जारी कर दिया, ऐलान कर दिया, आदेश जारी कर दिया है। आखिर वो कौन सा आदेश है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, क्या आदेश? देखिए, इस आदेश के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की समझ में भी नहीं आ रहा है कि तेजस्वी को क्यों कर ये जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई कि ऐसा आदेश उन्होंने जारी किया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव ने यह आदेश जारी किया है कि बाबा बागेश्वर पर अब कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए, ये एक तरह से गैग ऑर्डर है कि मतलब राष्ट्रीय जनता दल का विधायक हो या राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, कोई भी बाबा बागेश्वर पर कुछ नहीं बोलेगा। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वे बाबा बागेश्वर पर बोलते, बाबा बागेश्वर पर तीखा प्रहार करते, तो उनकी सेक्युलर छवि मजबूत होती, उनको मुसलमानों का वोट मिलता। क्योंकि बाबा बागेश्वर ने आकर बिहार में सबसे पहले क्या कहा, गोपालगंज से हुंकार भरी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो यह बात जरूर तकलीफ दे चुभी होगी बिहार के मुसलमानों को, अल्पसंख्यक मतदाताओं को। तो राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं की यह कोशिश थी कि इसके माध्यम से, बाबा बागेश्वर को टारगेट करने के माध्यम से हम अपना मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करें। और इसीलिए कई नेताओं ने एक सूत्री कार्यक्रम के तहत बाबा बागेश्वर को टारगेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तो तेजस्वी ने गैग ऑर्डर जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने फटकार लगाई है विधायक चंद्रशेखर को। अब विधायक चंद्रशेखर ने क्या कहा था, हम लोगों को ये देखना होगा। विधायक चंद्रशेखर ने कहा था कि बाबा बागेश्वर पागल है, बाबा बागेश्वर को जेल भेज देना चाहिए, या अनाप शनाप बोलते हैं और समाज में जहर फैलाने का काम करता है। अब इनकी कोशिश है कि ये बिहार आए हैं तो बिहार को बांटे, बिहार का ध्रुवीकरण हो और बिहार में नफरत फैले। और चंद्रशेखर ने कहा था कि बिहार जो है, या भारत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि यह जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नियमों से चलेगा। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म को मानने वाले लोगों को अपने अपने तरह से उपासना करने की स्वतंत्रता है। तो यह बात तो है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्म के लोगों को उपासना करने की स्वतंत्रता है। लेकिन वही संविधान इसकी भी आज़ादी नहीं देता है कि कोई किसी व्यक्ति को, जिसके करोड़ों लोग भक्त हों, अनुयायी हों, उसे पागल कहे सार्वजनिक रूप से। अगर कोई चंद्रशेखर या कोई भी विधायक या राष्ट्रीय जनता दल का नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा को पागल कहता है और जेल भेजने की बात कहता है, तो निश्चित रूप से बाबा बागेश्वर के जो समर्थक हैं, बाबा बागेश्वर में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनको ठेस पहुंचेगी। और अगर वे राष्ट्रीय जनता दल के मतदाता हुए तो राष्ट्रीय जनता दल का मतदाता भी राष्ट्रीय जनता दल से दूर चला जाएगा। क्योंकि जो बाबा होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके मन में बहुत श्रद्धा होती है अपने संत के प्रति। तो मान लीजिए कि कहीं किसी गांव में अगर राष्ट्रीय जनता दल के 200 वोटर हैं, उसमें से 50 या 100 लोग जो हैं बाबा बागेश्वर के भक्त हैं, तो अगर राष्ट्रीय जनता दल बाबा बागेश्वर को टारगेट करता है तो इससे तो राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव ने आनन फानन में यह आदेश जारी किया कि कोई भी नहीं बोलेगा हमारी पार्टी से बाबा बागेश्वर के खिलाफ। और चंद्रशेखर जो है विधायक, उनको डांट लगाई। अब देखिए, चंद्रशेखर समय समय पर ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ऐसा उठता है कि तेजस्वी यादव इतने ज़्यादा क्यों डरे हुए हैं? नहीं, तेजस्वी यादव डरे हुए हैं ये कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनको इस बात का डर जरूर है कि मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी के जो मतदाता हैं, वो कहीं ना बाबा बागेश्वर पर हमला करने के चक्कर में मेरी पार्टी से दूर हो जाए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो समर्थक हैं वो हर जाति के लोग हैं, यादव जाति के भी लोग हैं। तो उनको इसी बात का डर सता रहा होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अटैक करके तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 7 महीने बाद चुनाव है। और अगर ज़्यादा अटैक मोड में चले गए हमारे नेता, तो इसकी वजह से यह ज़रूर हो सकता है
कि गोपालगंज में और सिवान में और गया में और मुजफ्फरपुर में, बिहार में जहाँ भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक हैं या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में आस्था रखने वाले लोग हैं, वे लोग राष्ट्रीय जनता दल से नाराज न हो जाए। यह जो भय जरूर सता रहा होगा तेजस्वी यादव को, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया कि कोई हमारी पार्टी से बाबा बागेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर हम इससे पहले देखें अंजलि जी कि तेजस्वी यादव ने खुद क्या कहा, ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने बाबा बागेश्वर को लेकर सवाल नहीं किया। बाबा बागेश्वर को लेकर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत जो है सीधे सीधे किसी तरह का अटैक करने से बचे, और उन्होंने कहा कि भारत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। भारत का जो संविधान है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, वह इसकी अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। तो वो संविधान जो है वो इस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी इसकी अनुमति देता है कि वे बिहार आएँ, घर बनाना चाहे तो घर बनाएं, रहना चाहे तो रहें, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वे सीधे सीधे टाल गए, लेकिन उन्होंने तो परिपक्वता दिखाई, तेजस्वी यादव ने तो मैच्योरिटी दिखाई, लेकिन उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उन्होंने तो तल्ख बयान देने शुरू कर दिए। तो तेजस्वी यादव को लगा होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब महाकुंभ चल रहा था उस समय जब महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान आया था राजद सुप्रीमो का कि महाकुंभ फालतू है, उस दौरान भी हम लोगों ने देखा कि कैसे तेजस्वी ने उसको शांत करने की कोशिश की, न कि उसको कहा कि नहीं ये व्यवस्था पर सवाल है, इस पर सवाल है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको सही तरीके से उनको सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही, इस पर सवाल है। उसको फालतू बताया जा रहा है, महाकुंभ को फालतू नहीं बताया जा रहा। तो तेजस्वी यादव एक परिपक्व राजनेता के तौर पर चाहते हैं, वो परिपक्व राजनेता का जो रुख अख्तियार कर रहे हैं उससे दिख रहा है कि वे परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो उनको लग रहा होगा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी पार्टी के दूसरे नेता तो बोल रहे हैं और इसका खामियाजा मेरी पार्टी के प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि उन्होंने गैग ऑर्डर जारी कर दिया कि अब कोई बाबा बागेश्वर के खिलाफ मेरी पार्टी से नहीं बोलेगा। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ऐसे फटकार लगाई, ऐसा कह दिया है कि कोई हमारी पार्टी की ओर से बाबा के ऊपर नहीं बोलेगा, तो क्या बाबा बागेश्वर इतने ज़्यादा प्रभावशाली है बिहार में? लग तो रहा है कि प्रभावशाली हैं। अब अगर एक सबसे बड़ा जो विपक्ष का दल है, सबसे बड़ा विपक्ष का दल अगर ये कहता है कि मेरी पार्टी से कोई नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब है कि डर लग रहा है। इसका मतलब है कि यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो मतदाता हैं, मेरा जो वोट बैंक है वो छिटक जाए। और तो दूसरी कोई वजह नहीं समझ में आती है कि तेजस्वी ने क्यों गैग ऑर्डर जारी किया होगा। तो निश्चित रूप से इससे यह दिखता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो करीबी संबंध है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सभी लोग यह बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के। लेकिन क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतने प्रभावशाली हो गए हैं बिहार में कि अब तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी के उन नेताओं के लिए गैग ऑर्डर जारी करना पड़ा जिनमें विधायक चंद्रशेखर भी शामिल हैं कि मेरी पार्टी से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी, विधायक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो यह जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा का बढ़ता प्रभाव दिखाता है अंजलि जी। तो सीधी तौर पर ये दिखाता है कि बाबा बागेश्वर का कितना बड़ा प्रभाव है, सिर्फ देश भर में नहीं, बिहार में भी हमें ये सीधी तौर पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ पर वो बिहार आए हैं यहाँ पर हमें भक्ति भाव तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ सियासत भी जमकर हमें देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव क्या अब वोट बैंक को लेकर, कि वोट बैंक उनका गिर जाएगा, इसको लेकर क्या वो डरे हुए हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर के बारे में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।